ये था भीमपुल, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। छोटा सा ब्रेक इंडिया की पहली दुकान पर। तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए जब भी आओ इन्हीं पे बैठो और शानदार नज़ारा। ये पत्थर और सामने खुलते स्वर्ग जैसे नज़ारे। और यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं क्या है। बूम। हवा में ठंडक है और मैं निकल पड़ा हूँ बद्रीनाथ से एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर मोड़ पर हिमालय की नई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई पड़ती हैं। आज मैं जा रहा हूँ वसुधारा वाटरफॉल की ओर। जैसे ही मैं मनार गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा, लगा जैसे किसी और ही दुनिया में मैंने कदम रख दिया हो, जहाँ इतिहास, पौराणिक कथाएं और प्रकृति एक साथ दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं माणा गाँव और ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। माना की गलियों में एक अलग ही दुनिया है। धीमी रफ्तार, पहाड़ी बोलियां और स्थानीय स्वाद जो इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। यहाँ छोटे छोटे कैफे देखने को मिलते हैं, जहाँ सादा पहाड़ी खाना दिल को एक घर जैसा सुकून देता है। तो दोस्तों हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है वसुधारा के लिए। सामान अपना जमा कर दिया। अच्छे अच्छे सीन दिखाता रहूँगा आपको। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा मेरा बद्रीनाथ वाला, बस जस्ट उसी के बाद में स्टार्ट कर दिया था मैंने ये ट्रैक। सरस्वती नदी भी दिखाऊंगा। सरस्वती नदी जो कि माना जाता है कि निकलते ही विलुप्त हो जाती है। अगर कोई यहाँ पे रुकना चाहता है ना, तो 1500 से 2000 रुपये रेट है रूम की। यहाँ जगह जगह हर किसी घर में एप्पल के और अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं। ये कंस्ट्रक्शन सुना है पहाड़ों में मकान से ज़्यादा उसकी नींव की कीमत होती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है ना वो नींव पर ही आता है। ये देखिए, हाँ ये सेल्फी पॉइंट्स हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। अब भीमपुल की तरफ जा रहे हैं हम। ये देखिए माणा चौकी। और अभी हम गुजरने वाले हैं भीमपुल से। ये स्टार्ट हो गया भीमपुल और ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़। जस्ट इसके पीछे चाइना बॉर्डर है, यहाँ अपनी इंडियन आर्मी तैनात रहती है। इस पहाड़ के नीचे से गुजरेंगे हम ये। और अब आपको मैं आगे बढ़ा भीमपुल की ओर। रास्ते में सरस्वती नदी का शोर, पहाड़ों से उछलता पानी और आसपास की खामोशी मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। तो दोस्तों ये था भीमपुल यहाँ से। और सरस्वती नदी का अब इससे आगे कहीं पे मिलता नहीं है, यहीं से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। और ये है मंदिर दोस्तों। और ये पहाड़ियों के बीच में बड़ा सुंदर स्थान है। अभी मैं मंदिर पे जाऊँगा, उसे भी देखेंगे। माना जाता है कि यही वो रास्ता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक इंडिया की पहली दुकान पर, आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ, सारे सनातन प्रेमियों के लिए। हर हर महादेव। आपको एक मस्त चीज़ दिखाऊं। मस्त चीज़ तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए। तो चाय एंजॉय कीजिए इंडिया के पहले गांव में हमारे साथ।
रास्ते के ट्रैक में रास्ते में आपको जगह जगह बैठने के लिए भी मिल जाएंगी, लेकिन बैठने की ज़रूरत किसको है यार, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है ना, इन पे बैठने ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो जब भी आओ इन्हीं पे बैठो और शानदार नज़ारों का आनंद ज़रूर लें। घर से निकलो, वाटरफॉल देखो, वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सामने देख लेना। ये वही रास्ता है जो वसुधारा जलप्रपात की ओर जाता है। पत्थरों से भरा, लेकिन हर मोड़ पर इतने खूबसूरत नज़ारे कि थकान भी छोटी लगने लगती है। हर कदम पर बिछे ये पत्थर और सामने खुलते स्वर्ग जैसे नज़ारे। वसुधारा जलप्रपात का ये रास्ता दिल को बहुत सुकून देता है। वसुधारा वाटरफॉल के ट्रैकिंग पे है और यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं क्या है, लो बूम। मेरे पीछे जो है ये वसुधारा वाटरफॉल है और इसकी मान्यता के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो रास्ता है ये इसे स्वर्गारोहिणी का रास्ता बोला जाता है, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर के लिए जाता है। और मान्यता ये भी है कि जो अपनी 5 पांडव थे, उन्होंने स्वर्ग की यात्रा उन्होंने यहीं से शुरू की थी, माना गांव से, और सतोपंथ ग्लेशियर होते हुए वो स्वर्ग के लिए गए थे। उनमें 5 लोग थे, लेकिन 5 पांडव थे, तो उनमें से सभी लोग स्वर्ग नहीं जा पाए। उनमें से कुछ ही लोग थे जिनमें से युधिष्ठिर और का एक कुत्ता था, वही स्वर्ग के लिए गया था। और जब सतोपंथ जाके देखते हैं तो कई लोग, मैं तो नहीं जा सकता अभी क्योंकि क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम्स है अभी वहाँ पे, तो बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ पे मान्यता ये है कि वहाँ पे स्वर्ग की 3 सीढ़ियाँ अभी भी दिखाई देती हैं। और जो गया था वो कुत्ता और युधिष्ठिर जी ही जा पाए थे। और रही बात इसकी वसुधारा वाटरफॉल की जो महिमा है, वो ये है कि लोगों की मान्यता ये है कि ऊपर से आता है ये पानी और ये हर किसी के ऊपर नहीं गिरता। जो मन से पवित्र है या जो पापी नहीं है, ये पानी केवल उन्हीं के ऊपर गिरता है। अब यहाँ अगर कोई मुझसे मेरे विचार पूछे तो मेरा विचार ये है, क्योंकि ये वाटरफॉल काफ़ी ऊपर से ऊंचाई से गिरता है, तो आधे से ज़्यादा पानी तो भाप बन के इधर उधर उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। और टेम्परेचर देखा जाए तो -11 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अभी ट्रैक करके आया तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही, मैंने जैकेट भी उतार के रख दी है। और बाकी यहाँ के चारों तरफ अगर देखा जाए तो चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, पूरा ये बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, ये सारा हिमालय है, ये पूरी हिमालयन रेंज है। और देखो बौछारें मेरे ऊपर भी आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोग ये सोचे कि जो पापी नहीं होगा उसी के ऊपर ही गिरेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के ऊपर गिरी है ना, वो आगे चले जाएं, सतोपंथ सीधे स्वर्ग चले जाएं। वहाँ यहाँ से फिर वापस इस दुनियादारी में क्यों पड़ना है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने विवेक से काम लो, मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। घूमने आना है, एक धार्मिक स्थल है, उसे आप घूमो, विजिट करो और एंजॉय करो। और फाइनली ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऐसी एडवेंचरस और रिलीजियस ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। और कमेंट में एक बार हर हर महादेव कर दीजिए, लिख दीजिए, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आगे के नेक्स्ट ब्लॉग भी बना पाऊँगा। बस आप लोगों से यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। इसी बात के साथ इस ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।